आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है और प्रदेश में शुरू हुआ जंगल के साथी हाथी की सेहत जांचने का अभियान। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से ली गई कक्षाएं असल कक्षाओं का रूप नहीं ले सकती। पुदुचेरी तकनीकी विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रोन्नत करने के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ और पढ़ाई की प्रक्रिया बाधित हुई है। लेकिन बुरा दौर अब समाप्त होने को है और देश में विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान में हम सब इस महामारी के संकट से उभरने की उम्मीद कर रहे हैं। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53 लाख 38 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में कल 37,687 मरीज ठीक हुए, जबकि कल 27,254 नए मामले सामने आए हैं। इस समय कुल 3,74,000 कोविड रोगी हैं, जो कुल संक्रमित संख्या का 1.13% है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता भूपेन्द्र पटेल ने आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण गांधीनगर में राजभवन में हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने श्री पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। नई मंत्रिपरिषद का गठन 1-2 दिन बाद किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रीवा और शहडोल में 808 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। इन जल प्रदाय योजनाओं की लागत 840 करोड़ 53 लाख रुपए है। रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा जिले में 318, सतना में 86, सीधी में 141 जन संरचनाओं में कार्य हो रहा है। इसी तरह शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल जिले की 131, उमरिया की 3, सिंगरौली के 42, अनूपपुर की 87 जल संरचनाएं शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न गांवों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है। राज्य सरकार कुछ ही दिनों में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति को तेज किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 17 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद 384 इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे 11,000 करोड़ पूंजी निवेश और 22,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
आकाशवाणी भोपाल में मनाए जा रहे हिन्दी पखवाड़े में आज एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और भोपाल स्थित नेशनल जुडिशियल अकादमी के निदेशक न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही उपस्थित हुए। अपने संबोधन में श्री शाही ने कहा कि भाषा संवाद और विचारों का प्रसार करने के साथ ही हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भी हिन्दी भाषा के विकास पर जोर दिया गया है। जस्टिस शाही ने कहा है कि समृद्ध भाषा ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिदेशक सुश्री नवनीत कौर ने की। जंगल के साथ ही हाथी की सेहत जांचने का अभियान नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय की डॉक्टरों की 6 सदस्यीय टीम ने शुरू किया है। नेशनल पार्कों में रह रहे 75 पालतू हाथियों की हेल्थ जांच होगी। टीम में शामिल वेटनरी के 4 डॉक्टर और उनके साथ एक पीजी छात्र जांच करने विश्वविद्यालय से भेजे गए हैं। नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी तिवारी के मुताबिक बांधवगढ़ में 14 हाथियों की जांच हो चुकी है। 20 सितंबर तक सभी नेशनल पार्कों में हेल्थ चेकअप का अभियान पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि जबलपुर के आसपास बांधवगढ़, पन्ना, पिंच, कान्हा, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में 75 पालतू हाथी हैं। नेहरू युवा केंद्र इंदौर द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी अंचलों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रमुख स्थलों पर दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शपथ, राष्ट्रगान और फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 15 सितंबर को डेंगू से जंग जनता के संग अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर उमा महेश्वरी ने सभी से अपील की है कि अभियान में शामिल होकर डेंगू को खत्म करने में सहयोग दें। मंदसौर में जिला मलेरिया अधिकारी ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि सभी नागरिक अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए खुद साफ सफाई रखें और अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। खंडवा जिले में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है। उधर नीमच में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। आगर मालवा जिले के सोयत कला में आज सड़क के किनारे मजदूरी कर रहे 2 युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को उपचार के लिए राजस्थान के झालवाड़ा ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पन्ना में आज फिर एक मजदूर की किस्मत चमकी। मजदूर को 8.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। देवास जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में 17 सितंबर को कोरोना टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर आज कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों की एक बैठक ली। प्रदेश के निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने आज दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र के विषय विशेषज्ञ और सामाजिक न्याय विभाग कटनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है। और प्रदेश में शुरू हुआ जंगल के साथ ही हाथी की सेहत जांचने का अभियान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।